का सबसे बड़ा सपना होता है अपना खुद का एक छोटा सा घर, जहां वो अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी बिता सके। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग अपनी जिंदगी की पूरी मेहनत, बरसों की कमाई और खून पसीने की हर एक बूंद समर्पित कर देते हैं। सालों की बचत जोड़ते हैं, कभी बच्चों की पढ़ाई में कटौती की तो कभी जरूरी इलाज टाला। अपनी जरूरतों को पीछे छोड़कर सिर्फ इस ख्वाब को सच करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मगर जब कोई बिल्डर ग्रुप जैसे माहिरा होम्स लोगों से पैसे तो पूरे ले ले और फिर ये कह दे कि अब फ्लैट नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो कितने साल हो गए। हमें सिकंदर शोकर ने जो हमें वादा किया था कि हमारा घर हमें मिल जाएगा, हमारी पूरी पेमेंट जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है। एक आम नागरिक क्या क्या करेगा? हम उनकी EMI पे करें या अपने घर का किराया पे करें, कहाँ से क्या लाएं? क्या हरियाणा सरकार सो रही है? रेरा डिपार्टमेंट सो रहा है? हमने एक्चुअली जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो धर्म सिंह शोकर जी हो, रेरा डिपार्टमेंट हो, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमने यहाँ पर जो बुकिंग्स करी थी हरियाणा सरकार ने, हमें धर्म सिंह शोकर को नहीं जानते, हम सिकंदर सिंह शोकर को नहीं जानते, हम मोदी जी को जानते हैं और हम उन्हीं के बिहाफ पे हमने ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा था। लेकिन हमें नहीं मालूम था, किसी एक टाइम पे हमें लगा था शायद हमें टाइम से पहले ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने सारी पेमेंट्स खा ली, अपने पर्सनल यूज़ के लिए सारे एक्सपेंसेस यूज़ करे। बेटी की शादी में 400-500 करोड़ रुपए लगा दिए। अपने थे तो लगा था ना, हमारे क्यों लगाए? बट लिए वो आज तक ना तो कंप्लीट है ना मिली है, अभी भी नहीं पता वो कब तक मिलेगी। बैंक ने मैडम लोन कैसे दे दिया और 4 साल के बाद क्यों बोला कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, जब 100% GST और 100% हमारी कीमत जा चुकी थी। एग्जैक्टली हाँ, जब 100% हमारी कीमत जा चुकी थी और 100% GST उनको जो पे करना था वो जा चुका, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि लाइसेंस कैंसिल हो गया। कैसे कर दिया? बैंक ने कैसे लोन दिया? रेरा ने कैसे अप्रूव किया? रूरा ने कैसे अप्रूव किया? और अगर सरकार रेरा डिपार्टमेंट क्यों खोला है और क्यों इन्होंने बैंकों को अथॉरिटी दे रखी है? गवर्नमेंट का सारा मिली भगत है, गवर्नमेंट ने सब कुछ कर रखा है। ये गवर्नमेंट हमारे को, आम आदमी को बेवकूफ बना रही है। वो चोर अकेला ठोकर नहीं है, ये रेरा डिपार्टमेंट है। जब आप हुड्डा के थ्रू उसको अप्रूव कर रहे हो कि आपके पास कुछ नहीं है इसलिए हम आपको अफोर्डेबल दे रहे हैं, आपने कैसे बोल दिया कि अभी लाइसेंस कैंसिल हो गया? जब आपने सब कुछ कागज लेके हमको दिया है तो क्यों नहीं दे रहे फिर? किसको लगाम लगानी चाहिए? किसको लगानी चाहिए लगाम? गवर्नमेंट को? या क्यों बंद करके क्यों लोगों को लाखों रुपए सैलरी दे रहे हो आप? बंद करो इन डिपार्टमेंटों को। इतना बड़ा प्रोजेक्ट देने से पहले 6000 फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करने से पहले उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। आज हम यहाँ पे छुट्टी ले लेकर के बैठे हुए हैं, हमारी सैलरीज कट होती हैं, हमारी EMIs जा रही हैं, घर के हजारों खर्चे होते हैं। प्रधानमंत्री नाम पे है। Exactly. ये योजना प्रधानमंत्री के नाम पे है, उस पे हम लोगों ने, उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने इसमें अपना पैसे इन्वेस्ट किए। बारे में नहीं, हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, अपनी नौकरी जॉब करते हैं, अभी छोड़ के हम लोगों को अपने इस चक्र में आना पड़ रहा है। तो कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए कि एक आम आदमी को इतनी परेशानी हो रही है, अपना सब कुछ हमने लोन लेके हमने लगाया है, उसकी EMI दे रहे हैं, तो कम से कम उस चीज़ को देखे तो सही। देखिए, इस बिल्डर ने, आपको पता भी होगा, ये कांग्रेस का एक भूतपूर्व विधायक रह चुका है और काफ़ी रसूख भी रखता है हरियाणा महकमे में। इसके सारे डिपार्टमेंटों में काफ़ी रसूख है, तो अपने पूरे रसूख का इस्तेमाल करते हुए साम दाम दंड भेद सब लगा रखे हैं इसने। हमारे बायर्स को ये तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है, धमकियाँ भी दिलवा रहा है, जान से मारने की धमकी भी मिल रही है हमें। इसके बाद भी हम कर रहे हैं और ये सारी तिकड़म लगा रहा है। इसके बजाय अगर वो इतना दिमाग हमारे फ्लैट बनाने में लगाए तो आज तक हमारा बन चुका होता, हम क्यों सड़कों पे धक्का खा रहे होते? और हमारी कोई उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। वो आज अपने महल में जाके बैठ, हमें हमारा घर बना दे, हम अपनी झोपड़ी में खुश, वो अपने महल में, इसमें कोई दुश्मनी वाली बात ही नहीं है। लेकिन क्या है कि उसकी नीयत खराब है, नीयत नहीं है घर बनाने की। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सरकार ये दावा करती है कि कुछ सालों में
गुड़गांव को लंदन से भी ज्यादा ग्रोथ वाला सिटी बनाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के घर इनसे छीने जा रहे हैं। इनका सारा इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, सारा पैसा इन लोगों ने दे रखा है, इसके बावजूद इनके घर की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्डरों के अंदर इतनी हिम्मत भी मैडम कहाँ से आ रही है? इन जैसे डिपार्टमेंटों की वजह से आ रही है। ये इनके डिपार्टमेंटों की सह है कि जो बिल्डर इतना खुला खेल खेल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि लाइसेंस देने से लेकर घर मिलने तक यहाँ पर ये घूस देते रहेंगे और इनका काम होता रहेगा। इन्हें किसी बायर से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि ये न्यायपालिका से भी नहीं डरते, क्योंकि पूरी की पूरी सह मिली हुई है डीटीसीपी और रेरा डिपार्टमेंट की। और रेरा डिपार्टमेंट बनाया किस लिए गया था? आज से 11 साल पहले जो रेरा डिपार्टमेंट की स्थापना करी गई थी कि हम जैसे बायर्स को न्याय मिल सके। लेकिन हुआ क्या, ये एक तरह से घूस खाने का एक और नया अड्डा बना लिया है यहाँ पर सरकार ने। मैडम ऐसा है कि धूप गर्मी तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, परंतु जो हमारा खून पिया गया है ना, उसको कैसे बर्दाश्त करें। हमारा ये माहिरा प्रोजेक्ट जो है ना 2018 में इन्होंने लॉन्च किया था। 2018 से लेकर के ना और 22 तक बिल्डर ने और रेरा ने और डीटीपी ने मिलकर के ना सारे बायर से 100% पेमेंट ले ली। और डीटीपी ने बाकायदा ड्रा निकाला है भाई किस आदमी को, किस बायर को कौन से फ्लैट पे कौन सा फ्लैट नंबर मिलेगा। और 22 में अचानक ये कहते हैं कि बिल्डर ने बैंक गारंटी, बिल्डर ने झूठे डॉक्यूमेंट्स दे करके ना ये प्रोजेक्ट सैंक्शन लिया है। 4 साल के बाद जब बायर से 100% पेमेंट ले ली है, उसके बाद इनकी नींद जगती है और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। मेरा नाम बलराम है जी। मैं माहिरा 68 में फ्लैट लिया था, धर्म सिंह छोकर के लड़के ने, सिकंदर छोकर के नाम। और अब मैं एक विकलांग आदमी हूँ, मतलब मेरे से सारे पैसे लेने के लिए जब बार बार दबाव बनाता रहा और सारे पैसे दे दिए। अब मैं बार बार डोल रहा हूँ, ना तो उसका ऑफिस है, नहीं घर का पता हमें। हरेरा के चक्कर काट लिए, डीसी साहब के यहाँ चक्कर काट लिए, चंडीगढ़ चक्कर काट लिए, कोई कुछ हल नहीं हो रहा। मैं हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री सैनी साहब से ये मांग करता हूँ कि या तो मुझे घर दिया जाए, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, जिससे कम से कम मेरा कोई से एक तो सफल हो। बल्कि किसी के सपनों की निर्मम हत्या होती है। ये उन हजारों परिवारों के जज्बात के साथ खिलवाड़ है जिन्होंने भरोसा करके अपनी पूरी पूंजी एक छत के लिए लगा दी। लोग आज इस कदर मजबूर है कि महिला, बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक अपनी हक की लड़ाई के लिए पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर बैठ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुजुर्ग इस कदर मजबूर है कि सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। जो लोग अब आवाज उठा रहे हैं, उन्हें धमकियां मिल रही है, ज्यादा बोला तो अंजाम बुरा होगा। क्या यही है नया इंडिया, जहां एक आम आदमी की आवाज दबा दी जाती है और बिल्डर खुलेआम धमकी देते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे BS24 न्यूज़।